अगर आप अपनी स्किन के लिए ऐसा फेशियल ढूंढ रहे हो कि जिसकी रिजल्ट ही सिर्फ औसम नहीं हो बल्कि उनकी प्राइस भी रीज़नेबल हो, तो आज का वीडियो कम्प्लीटली तौर पर देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस और बहुत ही औसम रिजल्ट वाला फेशियल आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। IR स्किन केयर 7 स्टेप्स वाइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के साथ साथ अगर आप इस फेशियल किट को ओपन करते हो तो इसमें बहुत ही प्यारी सी अरेंजमेंट की गई है। और सारे प्रोडक्ट्स जैसे सेपरेट आपको फेशियल में प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही पैकेट में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको वाइटनिंग सीरम होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, डेवलपर होता है, डबल एक्शन होता है, क्लिनजर होता है, मसाज क्रीम होती है, स्क्रब होता है। ये सब आपको एक ही पैकेट के अंदर अवेलेबल हैं। फेशियल करने के लिए अगर आपको ये बाउल सेट चाहिए तो इसका लिंक भी मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जाइएगा ज़रूर बाय कीजिएगा। और इन बाउल सेट की मदद से आप आसानी से मेजरिंग करके अपनी ब्लीचिंग प्रोडक्ट को परफेक्टली तरीके से बना सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक ख़ास बात है फेशियल की, हर एक फेशियल पर स्टेप दिया गया है कि आपने फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कौन सा फेशियल का स्टेप करना है। जैसे कि यहाँ नंबर 1 पर हमारा डेवलपर और ब्लीचिंग पाउडर है। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्स किस तरह से करना है उसको आपको बताते हैं। पॉलिशर बनाने के लिए 2 प्रोडक्ट्स की जो मिक्सिंग होती है, ठीक है, उसमें मैंने एक बड़ा स्पून अगर डेवलपर का लेना है तो उसका चौथाई हिस्सा मुझे पाउडर का चाहिए होता है। ठीक है, वैसे तो जो पाउडर होता है वो स्किन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि कुछ स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें बहुत कम पाउडर का यूज़ करें, या उस स्किन के ऊपर आप बिल्कुल भी स्किन पॉलिश नहीं करें, क्योंकि कुछ स्किन ऐसी होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, जैसे ही पॉलिशर अप्लाई होता है वो रेड होना शुरू हो जाती हैं। अभी जिस स्किन पर काम किया जा रहा है वो नॉर्मल स्किन है। प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद फेस के ऊपर एक छोटे ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। डायरेक्शन आपकी अपर होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करनी है। ख़ास तौर पे जो कानों के पास का हिस्सा होता है वहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डबल कोटिंग आपने करके लगानी है। ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने स्किन को चेक करना है कि आपका रिजल्ट प्रॉपर आया है या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में अक्सर जो नॉर्मल हमारे फेस के ऊपर बाल होते हैं उस पर रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आया हो तो फिर आप गालों से साफ कर ले, क्योंकि गालों का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाता है, सेंसिटिव ज़्यादा होता है। ठीक है, आंखों के नीचे से जितना हिस्सा होता है, आंखों के पास, सर्कल के पास तो आप बिल्कुल भी मत लेके जाएं, क्योंकि ये केमिकल आपकी आंखों के को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आंखों से दूर हट के आपने जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आंखों के पास तक भी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे होती हैं, तो ये चीज़ जो है वो डेंजरस हो सकती है, इससे आपने हमेशा बचना है। जब आपने अप्लाई करनी है तो उसकी एक मोटी तह आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मोटी तह आपके फेस के ऊपर होगी तो ये आपके जितने भी फेस के बाल होते हैं उस बालों को, उस रुमे को जो है वो गोल्डन करेगा और इससे आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क लगेगा। बेसिकली हमारे फेस के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों का कलर डार्क होता है, या ब्लैक होता है या ब्राउन होता है, जिसकी वजह से हमारा अपना फेस का कलर ही डल लग रहा होता है। ठीक है, और अगर हम अपने फेस के बालों को ब्राउन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखें जो हमारी कनपट्टी के पास के बाल हैं वो बिल्कुल भी अभी मतलब उन्हें टाइम चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे गालों पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते हैं तो उस जगह से हम अपनी स्किन पॉलिश को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और जो कनपट्टी के पास ज़्यादा बाल हैं वहाँ पर रीएप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, सेम प्रोडक्ट को लेंगे और दोनों तरफ लगाकर हम 10 मिनट के लिए अगेन फिर से इसको छोड़ देंगे। और जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि आपके बाल गोल्डन हो गए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बालों को गोल्डन करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं फेस के ऊपर, इससे बेहतर है कि आप बालों को रिमूव कर लें। ठीक है, अगर बहुत घने और गहरे बाल हैं तो आप वैक्सिंग करवा लें। इस ब्लीच के साथ गोल्डन करने की कोशिश में आपकी स्किन भी डैमेज होगी और वो बिल्कुल वाइट बाल आपके फेस की पूरी लुक को जो है वो ओल्ड दिखाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर आपने मतलब टाइम कंप्लीट होने के बाद फेस को क्लीन कर लेना है। आप देखें कि कितना इसका स्मूथ सा मज़े का टेक्सचर है, यानी कि मैंने इसमें कोई पॉलिशर वगैरह जैसे स्किन पॉलिशर, सूथिंग लोशन और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके हम स्किन पॉलिशर बना रहे होते हैं, ऐसा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। ऑलरेडी इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड हैं। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर वाला स्टेप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा डबल एक्शन है। ठीक है, ये आपका
ऑप्शनल होता है डबल एक्शन, ठीक है। यानी कि अगर आप स्किन पॉलिश विद फेशियल विद स्किन पॉलिश करना चाहते हो तो आप इस स्टेप को ज़रूर करें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। इससे आपका फेशियल के स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मतलब जेल थोड़ा जेली टाइप सा है और बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट में है। इसमें हम फिंगर्स को थोड़ा सा गीला करेंगे और उसके साथ हम स्टेप बाय स्टेप फेस के ऊपर जो है वो मसाज करेंगे। जितने भी हमारे मसाज होते हैं वो हमारे सर्कुलर मूवमेंट में होते हैं, चाहे वो स्क्रब हो, थोड़ी मतलब मूवमेंट हार्ड या सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन होते हमारे सर्कुलर मूवमेंट में ही है। जस्ट जो हमारा एक मसाज का स्टेप होता है उसमें हमें ज़रूरत होती है प्रेशर पॉइंट और फेस को रिलैक्स करने की, तो वो मैंने सेपरेट से एक डिटेल आप लोगों के लिए आगे बनाई है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, वीडियो को डिटेल से देखा करें ताकि आप लोगों के लिए यूज़फुल टिप्स जो हैं वो आपके काम आ सकें। डबल एक्शन क्रीम का जो मसाज होगा वो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से इसको मसाज करना है और फेस को अपनी फिंगर्स को फिंगर टिप्स की मदद से आपने मसाज करना है, ठीक है। बाज़ लोग हथेलियों का यूज़ करते हैं फेस पे मसाज के लिए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि हथेली बिल्कुल भी यूज़ मत किया करें फेस के ऊपर, जस्ट फिंगर टिप्स की मदद से ही फेस पर जो है वो आप मसाज किया करें, ठीक है। जब आपकी टाइमिंग डबल एक्शन की कंप्लीट हो जाती है तो आपने फेस से इस प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है ताकि आप अगले प्रोडक्ट को फेस के ऊपर अप्लाई कर सको, ठीक है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप जो है फेशियल आपको सिखाया जा रहा है और आई या स्किन केयर का जो फेशियल आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट हमारा क्लींजर है, क्लींजर 3 नंबर स्टेप है हमारा, और इसको हम अब फेस के ऊपर लगाकर बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट में 5 to 10 मिनट का मसाज ईजिली कर सकते हो। क्लींजर की क्वांटिटी भी आपने नॉर्मल लेनी है, बिल्कुल डबल एक्शन की टाइप का इसका टेक्सचर है, तभी मैंने आपको कहा था दोनों में से आप एक स्किप भी कर सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप पहले स्प्रेडिंग करके फेस के ऊपर इस प्रोडक्ट को फैला लेंगे, उसके बाद फिंगर टिप पे आपने हल्का सा पानी लगा लेना है। फिंगर टिप आपकी गीली होंगी तो आपका फेस जो फिंगर्स हैं वो अच्छे तरीके से फेस के ऊपर जो है वो मूव करेंगे, और इस प्रोडक्ट को भी आपने सर्कुलर मूवमेंट में ही जो है वो मसाज करना होता है ताकि अच्छे तरीके से आपकी स्किन के ऊपर डीप क्लींजिंग हो जाए, जितना भी डस्ट इम्प्योरिटी है वो आसानी से आपकी स्किन से जो है वो निकल जाए और आपकी स्किन एकदम से फ्रेश हो जाए, और फिर आप इस पर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो वो डीपली आपकी स्किन के अंदर जाके वर्क करें और आपको एक्स्ट्रा ग्लो मिले। वैसे भी इस फेशियल किट से वाकई में ही मैंने लाइव रिजल्ट देखे हैं कि बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। क्लींजिंग का टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद आपने वेट स्पंज की मदद से फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। पहले प्रोडक्ट को आप क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करके उसका मसाज करेंगे, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारा स्क्रबिंग का टाइम आ जाता है। स्क्रबिंग हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में, डेड स्किन हो जाती है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्रब हमारे थोड़ी दानेदार होता है, उसमें इस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं कि वो हमारी स्किन के ऊपर जब हल्का हल्का हम मसाज करते हैं तो हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। डेड सेल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे हमारा फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है, ठीक। स्क्रब की जो क्वांटिटी होती है वो आपने थोड़ी ज़्यादा अप्लाई करनी होती है, और इसको कभी भी ड्राई फिंगर के साथ, ड्राई फिंगर टिप्स के साथ मसाज बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है। हमेशा जब भी आप स्क्रब अप्लाई कर रहे होते हो तो एक तो आपने अपने हाथों का प्रेशर बहुत ही स्मूथ रखना है, और दूसरा अपनी फिंगर टिप्स को बार बार पानी से गीला करना है ताकि आपकी फिंगर टिप्स जो हैं वो आपके फेस के ऊपर तेज़ी से जो है वो इधर उधर मूव करें, ठीक है। और सर्कुलर मूवमेंट में ही जो है वो आपने अपने स्क्रब को फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है, ठीक है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे टिप्स के साथ छोटे छोटे सर्कल बनाकर आपने अपने स्क्रब को फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है। ख़ास तौर पे जो चीक्स के पास का हिस्सा होता है ना, बाज़ बिगिनर्स जो हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ मसाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, जिससे कहते हैं ना वो स्किन उतर जाती है उनकी, और वो बहुत ज़्यादा ईचिंग, खारिश और बहुत ज़्यादा एक्नी और पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम्स बन जाते हैं अगर आप प्रॉपर स्क्रब को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपने फेस को इस तरह से मतलब प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपने देना है। आपने अव्वल तो हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी हथेलियों को भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे आपने जो है वो अवॉइड करना है और बड़ा अच्छा सा मसाज करना है। और इसकी टाइमिंग जो होगी वो तकरीबन 10 से 12 मिनट आप कर सकते हो। स्क्रब की टाइमिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन आपने फेस को क्लीन करना है।
अच्छा, इस दफ़ा हम कुछ डिफरेंट टाइप से फेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रब हमेशा दानेदार होता है और उसमें उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो फेस के ऊपर पड़े रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी बारी होती है वो हमारी मसाज की बारी होती है, और मसाज में आपको पता है हम थोड़ा सा हाथों को हार्डली यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर फेस के ऊपर स्क्रब के दाने पड़े होंगे, ग्रैन्यूल्स पड़े होंगे, तो क्या होगा, हमारे फेस के ऊपर रैशेज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितनी हो सके कोशिश करनी है कि फेस के ऊपर कोई भी दाना स्क्रब का रह नहीं जाए, उसे बहुत अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है, और बिल्कुल अच्छा ब्रश से आप फेस को अच्छे से साफ़ कर लें, ठीक है, ताकि आपके फेस के ऊपर कोई भी स्क्रब का दाना ना हो। और उसके बाद फिर आपने मसाज क्रीम को यूज़ करना है, और मसाज क्रीम को यूज़ करने का मेथड सबसे डिफरेंट होता है। जैसे कि बाकी प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी मूवमेंट सर्कुलर ही होती है, फिंगर टिप्स के साथ हम सर्कुलर मूवमेंट में जो है वो मसाज दे रही होती हैं, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारा मसाज क्रीम होता है ये हमारा रिलैक्सिंग मतलब कि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। और ये मेन चीज़ होती है हमारे फेस के ऊपर ग्लो लाने के लिए। और मसाज की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं, बहुत कम मसाज क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि मसाज के साथ हम कभी भी पानी को यूज़ नहीं करते हैं। और जितना भी मसाज क्रीम होता है उतना आपने मसाज क्रीम लेना है जो आसानी से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है अपने फेस के ऊपर पहले स्प्रेडिंग करके और सारे फेस के ऊपर इसको फैला लेना है। अब आपने हल्के हल्के हाथों से फेस के ऊपर मसाज जो है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जब प्रोडक्ट आपके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपकी जो हाथों की मूवमेंट होगी वो ज़्यादा फोकस करेगी कि आपके प्रेशर पॉइंट्स फेस पे कहाँ कहाँ है, क्योंकि आपने प्रेसिंग करनी है उन प्रेशर पॉइंट्स की जो आपके फेस के ऊपर है, जिससे आपका एकदम से जो है वो पूरे दिन की थकन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर पॉइंट्स को आपने बहुत तवज्जो के साथ देखना है कि किस तरह से हम प्रेशर पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से जो है वो मसाज करते हैं। चिन पर जो हमारा मसाज होता है उसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और विद प्रेशर, हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज किया और हल्का सा प्रेशर दिया। इसे हमने 8 से 10 दफ़ा फेस के ऊपर इस स्टेप को करना है। चिन का जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम सीजर स्टेप जो है आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी चिन को कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम चिन से लेकर जाते हैं और अपने मिड ऑफ द नोज़ को हल्का सा प्रेस करके और अपने हाथों को ऊपर फोरहेड की तरफ लेकर जाते हैं, और जितने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको हल्का हल्का सा प्रेस करते हैं, जिससे हमारा क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है वो फील कर रहा होता है। अपर लिप्स के लिए आप इस स्टेप को फॉलो करें, इससे हमारी जो मतलब लफ लाइन्स भी आ जाती हैं, डार्क स्किन भी हो जाती है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसे भी आप 10 से 15 मिनट तक करें। इसके अलावा बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में आपने जो है वो मतलब सर्कल और एंटी सर्कल मतलब फिंगर्स को यूज़ करते हुए हल्की हल्की सी जो है वो आपने प्रेसिंग करनी होती है। और प्रेसिंग आपकी जो है वो प्रेशर पॉइंट्स की होती है। मकसद ये होता है कि आप जहाँ भी आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल लाइट लाइट सा जब आप मतलब प्रेस करोगे तो बहुत मतलब क्लाइंट आपका अच्छा फील करेगा। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपका मसाज है और साथ ही प्रेशर है, ठीक है। इसको भी आपने 10 से 15 मिनट 15 बार जो है वो फेस के ऊपर करना है। और यार ये जो स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, इन स्टेप्स को आपने ज़रूर सीख लेना है, क्योंकि ये आपकी लाफ लाइन, डार्क स्किन, चिन हाकी अक्सर देखा होगा आपने कि लिप्स के दोनों साइडों से स्किन काफ़ी डार्क हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये वाला स्टेप है। इसमें S और 8 की शेप हम जो है वो अक्सर बना रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह फेस को फिर हम जो नोज़ की दरमियान वाली आँखों के दरमियान के जो हिस्सा होता है उसको जो हम प्रेस करते हैं तो हमारे क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एहसास होता है, ठीक है। और इस तरह से हम सारे प्रेशर पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करके और तकरीबन 10 मिनट का मसाज अपने क्लाइंट को देते हैं, जिसमें आपने नेक का भी मसाज कर लेना है, ठीक है। शोल्डर्स का भी थोड़ा बहुत आपने प्रेस करना है, ठीक है। उससे आपका क्लाइंट और भी ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। और ये जो आपकी लाफ लाइन्स आ रही हैं इसको आपने हल्का हल्का हाथों के साथ जो है वो इस तरह से मतलब मसाज करना है। इससे आपकी जो लाइन्स होती हैं वो विजिबल जो हो रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जितने भी आपके देखें हम बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक में मसाज कर रहे होते हैं, और मकसद ये होता है कि हमारे प्रेशर पॉइंट्स को जो है वो रिलैक्स हों।
और ख़ास तौर पर जो हमारी नोज़ की साइड वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बाजू का बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह छुपे होते हैं और बहुत डार्क स्किन होती है, उसको भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हमारे प्रेशर पॉइंट भी होते हैं, उसको भी आपने हल्का हल्का जो है वो प्रेस करना है। इसी मूवमेंट में आपने पूरा मसाज देना है। मसाज की टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया। नोज़ की साइडों से आपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, वापस नीचे की तरफ आपने फिंगर्स को नहीं लेकर आना है। जस्ट आपने अपने दोनों फिंगर्स के दरमियान नोज रखकर और उसे आपने ऊपर की तरफ जो है वो इस तरह से मसाज देना है। और जो आपका फोर हेड का हिस्सा होता है उसको आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने फिंगर्स को इस तरह से घुमाना है, ठीक है। जस्ट फिंगर टिप्स की मदद से ही आपने अपनी ये मसाज जो है तकरीबन 10-15 बार फोर हेड के ऊपर जो है वो आपने करना है। आप देखिएगा कि आपके फोर हेड के ऊपर भी अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और मसाज करने का मकसद यही होता है कि आपके फेस के ऊपर कितने भी रिंकल्स वगैरह हैं और आपका क्लाइंट एकदम से रिलैक्स फील करे। अब आपने दोनों हथेलियों, दोनों हाथों की फिंगर्स को जो है वो आंखों के ऊपर रखना है, हल्का सा प्रेस करना है आंखों को और उसको ओपन करना है, ठीक है। कभी आपने क्लोज करना है आंखों को और कभी ओपन करना है। उसके बाद हल्की हल्की पिंचिंग करनी है आपने आईब्रोज की जगह पर, बिल्कुल लाइट सी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप हार्ड हाथों से जब इस तरह पिंचिंग करते हो तो आपको पेन फील होता है, पेन नहीं, रिलैक्स फील होना चाहिए हर पॉइंट्स में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पता नहीं क्लाइंट रिलैक्स फील कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप हर 2 मिनट के बाद अपने क्लाइंट से पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब इस प्रेशर पॉइंट को भी मैं हल्का हल्का जो है वो प्रेस कर रही हूँ और मतलब ओपन कर रही हूँ फिंगर्स को। इसी तरह से मैं फोरहेड को हल्का हल्का से जो है वो दबा रही हूँ, ठीक है। जिस तरह बिल्कुल मूवमेंट होती है ना दबाने वाली, इस तरह से आपने हल्का हल्का सा फिंगर रख के जो है वो दबाना है। और इस तरह से आपने जिस जगह से आपकी कनपट्टी के पास का हिस्सा होता है उस जगह भी हल्का हल्का सा फेस के ऊपर आपने प्रेशर पॉइंट को फॉलो करना है। उसके बाद जितना भी आपका मसाज क्रीम है उसको जज़ब कर देना है, आपने उसको साफ़ नहीं करना है। इस स्टेप में आपने उसको साफ़ नहीं करना है, मसाज फेस पर लगा रहने देना है। और अब ये मास्क की बारी आती है और अब मास्क को आपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। यानी मसाज आपकी स्किन में जज़ब हो चुका है और अब इस मास्क को आपने एक ब्रश की मदद से जो है वो एक मोटी लेयर जो है फेस के ऊपर अप्लाई कर देनी है। और अब आप फिनिशिंग लुक देखिएगा, इतना कमाल का रिजल्ट आया है ना कि आप यकीन ही नहीं करोगे। और अभी बहुत सारी डील्स भी इनकी ब्रांड के स्पेशल पर लगी हुई हैं और ईद भी आने वाली है, तो आपने फटाफट जाकर ज़रूर बाय कर लेना है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर भी वेबसाइट और नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी डील्स में आई थिंक ये 3500 का फेशियल है जो कि जस्ट 3000 की रेंज में आपको मिल रहा है, ठीक है। सेल में ये 3000 में मिल रहा है और इसके अलावा डिलीवरी भी आई थिंक इनकी बिल्कुल फ्री है। तो बहुत अच्छा मौका है, जाइएगा और बाय कीजिएगा, लेकिन ख़रीदने से पहले रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। मास्क को तकरीबन 15 मिनट के लिए फेस पर रखने के बाद हम अगेन गीले स्पंज के साथ फेस को क्लीन करेंगे और अब बारी आती है हमारी फिनिशिंग देखने की, ठीक है। और फिनिशिंग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इतनी मज़े की इनकी फिनिशिंग और इतना फेस के ऊपर ग्लो और वाइटनिंग मिला कि मैं खुद इसका फेशियल का रिज़ल्ट देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये हमारा आता है वाइटनिंग सीरम। अब हम फ्यू ड्रॉप्स फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे और एज इट इज़ छोड़ देंगे। और अब बारी आती है फिनिशिंग देखने की। तो फिनिशिंग इनके फेस के ऊपर आप लोगों के सामने है। काफ़ी कॉम्प्लेक्शन इनका डल था और फेस के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, लेकिन फेशियल करने के बाद इनको बहुत ही ज़्यादा ग्लो मिला है, ठीक है। और वाइटनिंग भी मिली है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज के फेशियल का रिज़ल्ट ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।